Hello and welcome back to our MEPL Commerce Hub classes guys. So guys अभी आज हम लोग जो है कि हम लोग का क्या है कि हम लोग का आज सेकंड क्लास है ना। सेकंड क्लास है, क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग, स्टार्ट किए थे बच्चा लोग, डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे राइट। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करके अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे डेप्रिसिएशन का दूसरा क्लास में। फर्स्ट डे हम लोग ने क्या किया था, जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में क्या कितना मार्क्स का आएगा वो सब डिस्कशन किया था आपने। एंड दूसरा बात ये देखो, सिलेबस क्या कौन कितना मार्क्स का आएगा, एंड देन आफ्टर कितना कितना ग्रुप्स कैसा मार्क्स आएगा, कैसा क्वेश्चन है, कैसा कौन सा करना कंपलसरी डेप्रिसिएशन। देन वी हैव स्टार्टेड विद द डेप्रिसिएशन पार्ट। एंड उस डेप्रिसिएशन पार्ट में बच्चा लोग अपन को देखने को मिला, कुछ समझ में आया, ये सब वैल्यू एंड ऑल, ये सब एडजस्टमेंट। अब अपन को क्या करना है भाई, अब अपन को क्या करना है भाई, अब आ जाओ। आज हम लोग कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग आके धुआंधार तरीके से अभी सम्स करेंगे, ठीक है। एकदम सम्स के लिए रेडी रहो। सम्स अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर यही आने वाला है। और ये देखो, आर द ऑब्जेक्ट बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल। तो अपन को ये दिखाई दे रहा है। सो डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ सब कुछ लिख दिया, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द नीड, ये सब अपने तो देख ही चुके हैं, सब समझ चुके हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, ये सब सब तो बता ही चुके हैं। वो मेथड से चलता है, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, सब ठीक है। आज क्वेश्चन में चलते हैं डायरेक्ट बच्चा लोग, हम लोग सब डेफिनेशन ये सब पढ़ लो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राम एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी of rupees Ram and company purchase a machinery of rupees 21,000 on 1st April 2021. The estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be uh, sorry, 1,000. Find out the annual depreciation according to the fixed installment method. तो देखो, इग्नोर जीएसटी। तो अपने लास्ट जो फॉर्मूला लिखे थे बाबू, ये जो फॉर्मूला लिखे थे ना, आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट है ना, ये वाला फॉर्मूला था ना, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 21,000 रुपया मशीन का वैल्यू दिया हुआ है, 10 साल दिया हुआ, और 1,000 रुपया उसका रेसिडुअल वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्या यस आंसर निकाल सकते हैं आंसर। क्या क्वेश्चन 20, अच्छा क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या निकाल रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो है उसमें वही लिखेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखना, ओरिजिनल कॉस्ट में अपन को कितना रुपया दिया हुआ है, 21,000। इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है, स्क्रैप वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू अपना कितना है, 1,000 रुपया। और बोला ये असेट का लाइफ है 10 साल, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 2,000 पर ईयर। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन समझो, ध्यान से क्वेश्चन समझो, हाँ। सबसे बेस्ट
क्या बोला क्वेश्चन बोलो। बोल रहा ऑन 1 अप्रैल 2017 Grand Limited purchased a machinery of rupees 3 lakh and incurred 21,000 on freight, 3,000 on insurance, 6,000 towards installation charges. ठीक है। तो क्या क्या है अपने पास? 3,21,000, 3,000, 6,000। तो अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। के बाद क्या बोल रहा है? डिवाइड बाय क्या होगा? एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ सेट, सेट्स नहीं है सेट। ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो दिया हुआ है कितना कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो 3,21,000, 6,000, लाख 21,000 और 3,000 और 6,000 ना। लाख 20,000, 3,000, 6,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना था देखो, रेसिडुअल वैल्यू 30,000, रेसिडुअल डिवाइडेड बाई 30। बहुत ध्यान से करना। आज का क्लास 1 ही घंटा का रहेगा उस। 10 साल चलने वाला एसेट है ये। स्क्रैप वैल्यू 30,000 एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विच इज 4। 4 साल का इसका है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 लाख प्लस 21,000, चाहिए सब मिलके कितना होता है? 21 तो 3 और 30, 30 कट गया तो बचा 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाई 4, 75,000। 75,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बोला? व्हाट विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द मशीनरी आफ्टर 4 years अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन। वो देखो बोल रहा है 4 साल के बाद मशीन का वैल्यू कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन। तो देखो आओ एक तो छोटा सा, अरे भाई हटो, यहाँ पे बन जाएगा।
लेजर भी बना के तुम लोग को दिखा देते हैं, सो दैट तुम लोग को समझ में आएगा अच्छा ऐसे लेजर बनता है। चलो हो गया। मशीनरी अकाउंट, डेट, particulars, amount, particulars, ठीक है, ये हो गया। चलो अभी अभी देखो, सबसे पहले कौन सा डेट पे था क्वेश्चन, देखो ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 17 टू मशीनरी ऐसे लिखो, टू बैंक अकाउंट, पर इधर पे मशीनरी परचेज्ड, दूसरा इंस्टॉलेशन अदर चार्जेस। मशीन का कॉस्ट इज 3 लाख, और ये सब मिला जुला के 30,000, ऑल टोटल करके 3,30,000 आ गया, ठीक है। 20 साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 3 बाई डेप्रिसिएशन काउंट, कितना 75,000 निकाले तो अभी, रेस्ट ऑफ द चीज 31/3/18 में ही बैलेंस सीडी 30,000 से 75,000 चला गया, 3,30,000 से 75,000 चला गया, 2,55,000 रुपये बचना है ना, 2,55,000 रुपये बचा। अल्टीमेटली इसको टोटल कर देंगे, 3,30,000, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3,30,000, ठीक है, 3,30,000, 3,30,000। अब आगे वो 3,30,000 यहाँ आएगा 1/4, कौन सा तारीख, 1/4/18 टू बैलेंस बीडी ना,
बैलेंस बीडी कितना? 2,55,000 ना, 2,55,000। इंक चेंज कर लेते हैं, समझा? सब एकदम एक जैसा कलर। 2,55,000, फिर यहाँ पे 31/3 31/3 की भाई, 31/3 बोर लगता है बाई डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट। वहाँ पूरा लिखने का जगह नहीं, इसीलिए मैं ऐसे छोड़ दिया। बाई डेप्रीसिएशन ऐसे लिखते हैं ना, वही हो जाता है 75,000। उसमें से 75,000 चला गया। 2,55,000 है ना, 2,55,000। 1,80,000 बचेगा। बाई बैलेंस सी डी, दिस, इसको close करेंगे। 1,55,000। 2,55,000, 2,55,000 हो गया। अब यहाँ पे कलर चेंज, 1,4,3 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी भाई का, टू बैलेंस बीडी 1,80,000। 1,80,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 31/3/20 में डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन आएगा 75,000। 1,80,000 से 5,000 चला गया, 1,05,000 बच गया, 1,05,000। भाई कितना साल का मारना है भाई? 4 साल का मारना है। 4 साल हुआ क्या, देखते हैं। 1,80,000, रुक जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ 3 साल हो गया, और 1 साल का मारना है। यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर लो, आ जाओ इसके ऊपर। 30 था ना, 1,4,20 4,20 हो गई। बैलेंस भी, बैलेंस भी ठीक है। 1,05,000 है। फिर ये लास्ट डे पे एंट्री 31/3/21 बाई डेप्रीसिएशन 35,000। 30,000 बच गया। बाई बैलेंस सी डी,
तो पूछा गया कि तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर कितना वैल्यू बचा टू बैलेंस पीडी 30,000 1421। ये पूछा था क्वेश्चन में, देखो। What will be the annual depreciation and the value of machinery after 4 years according to straight line method? 10,000 रुपये बच गया। डायरेक्टली कर सकते थे बट हम तुमको करके उसमें इसीलिए दिखाया ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअली में डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करना होता है। ठीक है, समझ में आया? तबीयत खराब है फिर भी हम क्लास रिकॉर्ड करके दे रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। क्लास से बोला नहीं जा रहा है ना। अच्छा, अ गुड मैन्युफैक्चरर्स परचेज लिमिटेड, गुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 रुपया। A sum of rupees 1,000 was spent upon its installation. इंस्टॉलेशन के लिए 1,000 रुपया खर्चा किया। Depreciation is to be charged 10% WDV method. The company closes its book इतना तारीख को। What will be the amount of depreciation for the end of 31st March 2031? तो अकाउंट बनाने का इसमें जरूरत ही नहीं है। 26,000 का 10%, 2600 रुपया। ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व, देखो। सॉल्व करके फिर हम थोड़ा चाय पीते हैं। बातें कैसे? 2000 31 मार्च 2019 में मशीन का वैल्यू क्या है, 2020 में मशीन का वैल्यू क्या है और 2021 में मशीन का वैल्यू क्या है ना। से कुछ दिखाया गया है। ठीक है, समझो। अभी तुम देखो यहाँ पे वैल्यू कितना था, 26,000 रुपया। 26,000 का 10% मारो, 2,600 रुपया आएगा। 2,600 से रुको, कट करते
30 ऐड करने की डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये। सर 400 रुपये यार, 20 1900 समझ में आया? कोई दुख तकलीफ पीड़ा दर्द है? नहीं है, चलो। ये हो गया। तो मेरे से क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था बाबू? मेरे से क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2019, 20 और ये तो तीनों का अमाउंट देखो निकाल के बता दिए। क्यों? ओ, 1 अक्टूबर को खरीदा था तो पहला साल का 6 महीना जाएगा। क्या ही करती, पहला साल का 6 महीना जाएगा ना। 6 महीना मतलब 1300 रुपया हो जाएगा। सारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गलत हो गया था। कोई बात नहीं, बात थोड़ी है। सब तो रेडी है, ये सब हटा देना हो, बाल बन जाए। 26,000 है, 1300 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। फिर 1300 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। काट ही दे जब सब ग्रीन से लिख रहे। 26 होगा ये। 26,000 से 10 माइनस करेगा तो 24,700 आएगा। ये 24,700, 24,70 रहेगा। 24,700 और अभी 24,700 का डेप्रिसिएशन इन -10%, 222 डबल 2
जीरो 22,230, 22,200, 22,230, अब 22,200 क्या, ये बेकार वाला कॉलम बना। अच्छा, 22,000 इक्वल टू 20,000, 2007, पता नहीं ये भी गलत है किसी। ठीक है, छोड़ दो, 1300, 2470, 5993। ठीक है, चलो फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे नहीं, हम फटाफट दिखा देते तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नाइस। बोला कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ऑफ द अल्टरनेटिव। तो इसमें तुमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना सिखाए थे कल, याद करो लड्डू, याद करो लड्डू। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। बस चक्कास। 2 मिनट में कैलकुलेटर उठाओ, बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ, 1,80,000 है, 20,000 पे ऐड किए। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसे बोलो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो माइनस स्क्रैप वैल्यू। माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ठीक ही है, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। बस एक बार फॉर्मूला बैठा दिए। केस वन, केस वन क्या बोला है, 1,80,000 प्लस 20 माइनस 10, 1,80,000 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। 8,000 रुपीज। अच्छा, इसी का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। रेट कैसे निकल जाएगा, रेट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। लाख। चलो
आ गया। देखो, एनुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 20, दोनों को जोड़ दिया तो माइनस किया, 190 38,000 रुपया। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई, तो एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट 20% मेरा आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट्स इंटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 19%। इसी प्रकार से अगला है 4,75,000 प्लस 75, 5,00,000 माइनस 5 50,000, 5,00,000 माइनस 50,000 कितना बचता है? 5,00,000 से अगर 50,000 चला जाता है तो कितना बचता है? 4,500, 4,500 डिवाइड बाई 5, 90,000। 90,000 इधर से आ गया, 90,000 रुपया इधर से आ गया ना, और उधर पे हो जाएगा 5,00,000। 5,00,000, 90,000, ये सब डिवाइड करेंगे, देखो 90,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100, तो ये दोनों कर दिए, 18% आ गया। तो बस कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली खाली उसको पुट डाउन करते चले जाना है, फटाफट सवाल समझ में आ जाएगा। 90 और 10 कितना होता है? 1,00,000, 1,00,000 माइनस 20,000 और डिवाइड बाई 10, 1,80,000 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और 18,000 डिवाइडेड बाई 18,000 टू 100 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 18%, 18 नहीं 8%। दस साल से डिवाइड करना, 10 साल से, ठीक है, 8% आ जाएगा। वैसे ही करके लास्ट वाला भी कर देना दोनों का। ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, 96,000 रुपए का 24,000 रुपये स्पेंड किया। बहुत इजी है, क्या क्या देखो, 96,000 का कॉस्ट है, प्लस 24,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, और क्या दिया, और रेसिडुअल वैल्यू 72,000 का, रेसिडुअल वैल्यू 72,000 का क्वेश्चन गलत। कितना साल है? 4 साल। 96,000, 24,000 माइनस 72,000, 48,000, 12,000 आएगा। 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन रेट में निकालना है, तो बस 12 बाई वो। अच्छा, अभी अभी जो क्लास हो जाएगा ना ओवर, इसमें हम अभी सिर्फ तुम्हारा जो बेसिक्स, अगर जिसको प्रॉब्लम है वो बेसिक्स लेवल पे पहला क्लास में भी और इस क्लास में भी बेसिक्स, मतलब एक स्टैंड अप कर देंगे। बस एक दो क्लास और लेंगे जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन फुल एंड फ्लेजेडली कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सब यहाँ वहां से क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्लास करेंगे ऐसा, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा, ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं सो दैट तुम लोग का डेप्रिसिएशन अच्छे लेवल पे हो जाए। अगर नहीं आता है तो हो जाए, अगर आता है तो और अच्छा हो जाए, क्या, इसीलिए इसीलिए हम ये इधर से प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना बात को, हाँ। 5 बजे से तो फिर पलक मैम का क्लास है, तो इसीलिए अभी हमको यहाँ पे ये एक दो क्वेश्चन और कराते फिर हम छोड़ देंगे। ऑन 1 जुलाई 2023 राजा लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी और 5,00,000 एंड स्पेंट ऑन फर्स्ट 1,00,000 ऑन इट्स कार्टेज। 5,00,000 और 1,00,000 कितना होता है? 6,00,000। 6,00,000 रिपेयर्स एंड ये सब चीज मिला के 6,00,000। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यही तो दिया ही हुआ है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कितना हो जाएगा? 5 एक 6,00,000 रुपये, 60,000 रुपया। कब बंद हो रहा है? 31, तो 60,000 रुपये नहीं, 9 महीना के लिए डेप्रिसिएशन है, जुलाई में खरीदा है, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9,
45,000 रुपये पहला साल आएगा और हर साल फिर 60 60 60 60 आ जाएगा। 45,000 रुपये यही बोला है और कुछ नहीं। अच्छा, मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹21,000 on 1st April 2021. The estimated useful life of the asset of the machinery is 10 years, after which it realized value will be rupees 1 lakh. Determine the amount of annual depreciation according to straight line method. तो देखो 20,000 डिवाइडेड 21,000 माइनस 1,000 रुपया डिवाइड बाई 10, 2,000 रुपया पर ईयर। 21,000, 2 गया 19 बचा, फिर 19, 2 गया 17 बचा, फिर यहाँ पे 15 बचा, 15 बचा। ये जो अभी हम सवाल करके दिखाए थे इसके पहला वही है। ये भी इजी है। ऑन 1st April 2021 स्टारेक्स परचेज द मशीन कॉस्टिंग 4 लाख रुपया, spent 50,000 on its installation. The estimated life of the machinery is rupees 10 years. Machinery is rupees क्यों बोल रहे, is 10 years, after which its residual value will be 50,000. तो 4 लाख माइनस 50,000 बच गया 3.5 लाख। 35,000 रुपया डेप्रिसिएशन आते चला जाएगा। चार लाख ओ स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, और ये ठीक है 4 लाख बचेगा 40,000 रुपये। अभी इसमें क्या है पता है, ये सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जिसको करने से तुम्हारा बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 2 या 3 क्लास और लेंगे इसमें, जिसमें हम लोग बीकॉम लेवल का जो सवाल है क्वेश्चंस आया हुआ है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक और बात आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बोलना था कि जो लोग मतलब जो क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे देखेंगे अभी ये क्लास को, तो भाई अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। उससे किसी भी छोटा मोटा तरीके का अगर हेल्प हो जाता है, क्लास 11 में है, सीए में है, सीएस में भी आ गया, अब सीएमए में भी है, तो आप लोग ये डेप्रिसिएशन का लेक्चर किधर पे भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं खाली बीकॉम में ही है, ऐसा नहीं है, 11 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। और इवन मतलब जिस जिस जगह पे डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, जिस जिस लेवल पे, उस जगह पे ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू, मतलब इस चैप्टर का वैल्यू है। पहला बात। दूसरा बात, ये ऐसा है कि दो लेक्चर आएगा यूट्यूब पे, मतलब एक ऑलरेडी आ चुका ट्यूसडे पे, एक और आ जाएगा, दैट इज सैटरडे को आ जाएगा, या कल तक भी आ सकता है, थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा। लाइव नहीं ले पाने का कारण ये है, थोड़ा मुश्किल हो गया, लाइव का कुछ सेटअप थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं अभी उसको करने में, ये करने में, वो करने में बहुत लंबी प्रोसेस लगेगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, और रिकॉर्ड करके ये यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से कंफर्टेबली यूट्यूब पे भी ये वाला क्लास देख सकते हो, यूट्यूब पे आएगा। अच्छा, अब बात ऐसा है कि भाई क्लास अभी भी, अब देखो 5th सेम का एग्जाम खत्म हो चुका है, कल मंडे को लास्ट एग्जाम है शायद, तो वो भी ओवर हो जाएगा। उसके बाद 3rd सेम का भी रूटीन आ गया है, दैट इज 26 से एग्जाम है, वो मोस्ट प्रोबेबली उस लोग का भी 1 2 3 तारीख से खत्म हो जाएगा। तो देखो सीयू जो सेम 5 का एग्जाम खत्म किया और वो सेम 3 का जो एग्जाम ले रहा है, उसके बीच में 25 डेज का गैप है, 25 या 20 डेज ही समझ लो कि 20 डेज का गैप है। इसका मतलब जैसे ही इन लोगों का 3rd सेम का एग्जाम खत्म होगा, माइट भी 4 5, मतलब आप लोगों का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 20 मार्च से 25 मार्च के आजू बाजू में रहने वाला है, मतलब एट द एंड ऑफ द मार्च की तरफ रहने वाला है। तो अपने पास एम्पल ऑफ टाइम है, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, तो 2 महीना। अगर क्लास कहीं ज्वाइन नहीं किए हो, देखो यहाँ पे तुमको क्लास करने को मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, और दूसरा बात क्या है ना, यहाँ पे इंटरेक्शन सेशन होगा और तुमको दिख रहा है अकाउंट्स कैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो अकाउंट्स का क्लास आके करो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, क्लास को लो। अब कब करोगे, सारा चीज डिसाइडेड है, सब चीज दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। जाओ अपना गूगल ओपन करना, अगर क्लास परचेज करना, हम तो ये बोलेंगे कि भैया क्लास परचेज करने से अच्छा है कि फेस टू फेस आके क्लास करके जाओ। फेस टू फेस क्लास करो, मजा आएगा, शाम के समय में क्लास रहेगा एकदम मस्त। गर्मी भी अब आ गया है तो एकदम बढ़िया से मजा आएगा। शाम को आओ, क्लास करो, क्लास करके फिर घर जाओ,
क्योंकि क्या है ना, अगर सामने सामने बैठोगे ना तो मजा आएगा क्लास का। क्लास तुमको भी करने में मजा आएगा और हमको भी कराने में मजा आएगा कि भैया सम्स कर रहा है, कुछ डाउट पूछ रहा है, हाँ सर ये बताइए कैसे होगा, तो मजा आएगा। ऐसे क्या है, हम खाली कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे, तुम्हारे एंड से कुछ भी फीडबैक नहीं मिलेगा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मेरा क्या, हमको सिलेबस खत्म करना है, हम सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन वो मजा नहीं है भाई ना। तो इसीलिए मेरे मेरे हिसाब से कि क्लास आओ और क्लास आके करके बैठो। और भाई लोगों को भी बताओ, देखो ऑलरेडी मैराथन लिया मैंने और मैराथन हाईली सक्सेसफुल हुआ है। जो जो क्वेश्चंस कराए थे वही वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जबकि हम पेपर भी मिलाए नहीं है। वो उतना हमको देखो, काम कर दो, काम अच्छा होगा, लोग पहचानेंगे, लोग अपने आप आ जाएंगे। क्वालिटी प्रोवाइड किए, जो जो पढ़ाए वो सारा क्वेश्चन आ गया, अब इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। और बच्चे लोग अटेंड कर पाए सारा क्वेश्चन, सब सॉल्व कर पाई बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिए सारा का सारा चीज़ों को। तो आप लोगों से भी यही विनती है कि सभी लोग अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि देखो क्लास में मज़ा तब आएगा जब बच्चों के साथ इंटरेक्शंस होगा, बच्चों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी उसमें मज़ा आएगा। ऐसे खाली हम बोलते जाएंगे और कोई मतलब आप लोग सुनोगे घर में बैठ के, कुछ नहीं समझ में आया पूछने फिर कैसे होगा। तो इसीलिए क्लास परचेस कर लो। बहुत क्लास का बहुत नॉमिनल अमाउंट है भाई, नॉमिनल अमाउंट है। 2 महीना के लिए उतना पैसा आप खर्चा कर सकते हो, अगर देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है। 1200 ऐसे ही कुछ है ना, 2500 का के आसपास का है। उसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट डिस्काउंट लग जाएगा तो वो और कम ही हो जाएगा, मतलब 2 2 से 2,500 रुपया के अंदर है। उसमें तुमको एजुकेशन मिल रहा है, इतना क्वालिटी। अगर उसको वैल्यू नहीं करोगे ना तो आगे चल के तुम्हारा लोग वैल्यू नहीं करेगा। तो वो चीज को वैल्यू करो। खाली पढ़ के पास हो जाने से नहीं है ना बाबू। हर एक लेवल पे तो तुमको, तुम जब इंडस्ट्री में जाओगे तुम्हारे पास डिग्री दिखेगा, हाँ डिग्री है, क्वेश्चन पूछेगा नॉलेज ही नहीं है, क्या था ये, बस पास होके हम आ गए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए बीकॉम का बच्चा लोग क्या होता है, पीछे रह जाता है और प्रोफेशनल वाला आगे चला जाता है। इसी वजह से तुम लोग के खुद के वजह से जो वैल्यू एक क्रिएट होना चाहिए ना, एक वैल्यू क्रिएट होना चाहिए बीकॉम का, वो तुम ही लोग के वजह से बीकॉम का वैल्यू एकदम डिग्रेड होके रखा है। हम लोग भी बीकॉम किए तो हम लोग का वैल्यू है ना, हम लोग के पास नॉलेज है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। हालांकि उसके और भी आगे आगे पढ़ाई की है, बट इंस्टेड ऑफ दैट बेसिक चीज क्या, बीकॉम ग्रेजुएट है ऑनर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये सारा चीज है ना। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क्स तो आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है क्या, नॉलेज के लिए पढ़ना। अभी मेरा भी इन अंदर में एनर्जी नहीं था कि मैं और पढ़ाऊँ, गला का हालत बहुत खराब है ना। तो इसीलिए आज क्लास ले लिए, नहीं तो ये हम क्लास कभी भी रिकॉर्ड करके डाल सकते थे, लेकिन आज ही का मतलब आज ही करना है। तो इसीलिए जब हम मेरे तरफ से इतना डेडिकेशन से, हमारे पूरे फैकल्टी टीम के तरफ से आपको पूरा फुल सपोर्ट अगर मिल रहा है, तो फिर आप लोग क्यों पीछे भाग रहे हो भाई। आओ ट्राई करो, समझे। और सबको बताओ क्लास मजा आने वाला है, और अभी कुछ समय के बाद ही कुछ और अनाउंसमेंट हम लेके आने वाले हैं, आज नहीं तो कल तक में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, हिट द बटन, हिट द बेल आइकन, और सब्सक्राइब करो। और भाई ढेर 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 लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहो, ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और भाई तुमको पढ़ाई, देखो अभी 4-5 क्वेश्चन कराए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से करा दिए, ये एक और क्वेश्चन करा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे। और फिर हमारा मेरा जो क्लास है वो आपको सेट हो चुका है, ट्यूसडे एंड सैटरडे को 2 दिन मेरा अकाउंट्स का क्लास होगा। अभी तो हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इधर उधर शेड्यूलिंग हो गया है। रेस्ट जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे शायद मेरा 5 बजे से क्लास होगा, तो 5 से लेके 6:30 7 नॉर्मल जाएगा। तो अगर आप लोग को क्लास भी करोगे ना, तो देखो इवनिंग के टाइम पे क्लास होगा, हर दिन मिनिमम 2 क्लास तो हो ही रहा है, ठीक है। 4 बजे से 5 बजे तक, 5 से 6 ऐसा क्लास चल रहा है, मतलब 4 से लेके 6:30 7 बजे तक आपका 2 क्लास तो हो ही जाएगा। तो अदर्स जगह पे भी जाके पढ़ते हो, इससे बढ़िया यहाँ आके पढ़ो, मजा आएगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा और मजा आएगा, किक मिलेगा, बस और कुछ नहीं। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके बस ये लास्ट क्वेश्चन करा के फिर अपन टाटा बाय बाय बोलते हैं। और यूट्यूब यूट्यूब पे आएगा, इसको एकदम फैलाओ, स्प्रेड करो, ये जो जो बात बोले वो समझने का कोशिश करो। अपना वैल्यू क्रिएट करना है तो अपने को एजुकेशन के फील्ड पे एजुकेट करना पड़ेगा। खाली पढ़ के पास हो जाने से कुछ नहीं होगा।
पढ़ना है, पास होना है, अगला सेमेस्टर में चले जाना है। फिर वहां पे घिस टान के जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो लास्ट मोमेंट में 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन पढ़ के पास हो जाना है। अरे ये कंप्लीट हो जाएगा जब तुमको ये पढ़ा रहेगा तो मैराथन जब लेंगे तो मजा आएगा ना देखने में। मैराथन मैंने लिया था, देखो दिखा देते हैं, थोड़ा देर बाद दिखाते हैं, चलो। तो जो भी है भाई, फोकस 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 पढ़ाई में करो, पढ़ाई में फोकस करो, कॉन्सेप्ट लेके चलो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चलो, देन ओनली यू आर एबल टू गेट समथिंग बिग ना। अदरवाइज तुम्हारे और जिसके पास जो तुम्हारे में और अदर लोगों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तुमको चाहिए नॉलेज, नॉलेज के लिए तुम पढ़ो, देखो तुम्हारे पास कामयाबी झक मार के आएगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये रैंचो दास छाछड़ बोल के गए। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2020, और इसका जितना भी नोट्स है वो धीरे 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 करके आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज। इट इज एस्टिमेटेड, फर्नीचर का कॉस्टिंग कितना था, 55,000 रुपया। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 years, एट द एंड ऑफ विच इट वॉज सोल्ड फॉर 5,000 रुपया। मतलब 5,000 में बिक रहा है। इसका ये जो इनडायरेक्टली दिया हुआ रेसिडुअल वैल्यू, इनडायरेक्टली रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्टली रेसिडुअल वैल्यू गिवन है। तो एडिशनल में आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड 1 अक्टूबर 2020 टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400। रेसिडुअल वैल्यूज आर, इसमें से 500, इसमें से 400, ठीक है। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years। तो देखो 55,000 से ये माइनस हो गया तो 50,000, 50,000 का 10 तो 5,000 रुपया करके हो जाएगा, 5,000 रुपया करके होगा ना। हाँ, 5,000 रुपया करके डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। और फिर क्या बोला, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को ये 9,500 का आया, और ये तो फर्स्ट 4 years दिखाना है, और भी स्ट्रेट लाइन मेथड में बहुत सिंपल है। देखो 55,000 ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब एक तो नया कंसेप्ट आया M1, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ठीक है। तो देखो 55,000 से 5,000 गया, कितना बचा, 50,000, 50,000 से 50,000 इधर आ गया, पता ही है। फिर 1 अप्रैल 2021 में, 1 अप्रैल 2021 में देखो कहाँ गया, 1 अप्रैल 2021 में 9,500 का मशीन खरीदा, तो जिसमें से 500 रुपया रेसिडुअल वैल्यू है, यही ना, 500 रुपया रेसिडुअल वैल्यू है, 10 साल ये भी चलेगा, तो डिवाइड बाई 10, तो 900 रुपया आ गया, 900 तो 5,000 ये हो गया। फिर उसके बाद अगले साल 2021, अभी 2022 तक ये चला है, तो 2022 में भी चला, ये पूरा उतर के बैठ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। अब ये दोनों सब मिला दिया, रुको हम तुमको अपना अपने लैंग्वेज में करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। देखो हम तुमको सिर्फ ड्राफ्टिंग करके दिखा दे रहे हैं। अब आते हैं हम M1 के ऊपर, M2 के ऊपर और M3 के ऊपर। M1 के ऊपर, M2 के ऊपर और M3 के ऊपर। M1 जो है वो खरीदा कब गया है, खरीदा गया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2000 में 21, 2020, 2020 में खरीदा गया है। उसका कॉस्टिंग कितना है, 55,000। उस 55,000 से 5,000 रुपया माइनस कर दो और डिवाइड बाई 10 कर दो, तो इसका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 5,000 रुपया। कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये मशीन कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को। अमाउंट कितना है, 9,500, 500 रुपया गया इधर, बच कितना गया, 10 साल, ये आ गया 900 रुपया पर। ये M3 1 अक्टूबर को खरीदा, देखो 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर, अक्टूबर 2023 को परचेज किया है, तो 8,400 रुपया उसका वैल्यू था, जैसे 400 रुपया माइनस हो गया, डिवाइड बाई 10 हो गया, 800 रुपया वैल्यू आ गया। तो M1, M2, M3 का वैल्यू आ गया ना 5,900 ये। अब इसको 4 साल तक लेके जाना है, तो अब देखो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो, 4 साल 20,000 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,600 हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है।
800 इंटू 4 हो जाएगा 800 के 3200। ठीक है। अब असेट का कॉस्ट कितना था पहला का 55,000। 55,000 माइनस 20,000 35,000 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 55,000 माइनस 20,000 कितना बच जाएगा 35,000। ठीक है 35,000 बच जाएगा। 35,000 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितना था यहाँ पे 9,500 वैल्यू था। 9,500 से 3,600 माइनस हो गया। यहाँ पे कितना वैल्यू था 8,400 उसमें से 3,200 रुपये माइनस हो गया। कहाँ के कैलकुलेटर हो इधर है। तो 9,500 माइनस 3,600 5,900 और वो दो दो जीरो 2 और 5 5,200 8,400 माइनस 3,200। तो ये तीनों लास्ट में वैल्यू आ गया तो अभी सबको जोड़ दो 5,900 क्योंकि वहाँ जोड़ के ही लिखा है तो फिर बोलोगे सर गलत करा दिए। 46,100 देखिए यहाँ पे है। ओ एक और मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया बोलो। ये 1 अक्टूबर को खरीदा था ना तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन पहले में चार्ज होना चाहिए था बाबू। तब तेरी चीज मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं ये हल्का सा मिस्टेक है वो ये भी एक सेकंड में रेक्टिफाई हो जाएगा। इसका 4 साल हो गया। इसका 3 साल होगा। इसका 4 साल नहीं होगा। इसका 4 साल फर्स्ट 4 इयर्स बोला है ना तो फर्स्ट 4 इयर्स मतलब इसको 4 से नहीं इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना। 9 3 जा 27। ये 27 यहाँ से माइनस भी कितना होगा 27। 6,800 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे तो साल भर का डिप्रिसिएशन है 400। ये पहला वाला साल का 200 आएगा 2023 तो 2020 से चल रहा तो 2000 पहले देख लेते कितना साल का बना लेते बनाना है। 2020 से चल रहा है तो 2020 21 2021 22 2022 23 2024 23 24 तब इतना तक बनाना है। तो ये 23 अक्टूबर में खरीदा मतलब 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 23 में खरीदा तो इधर 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 23 मतलब कौन सा अप्रैल नहीं मार्च। मार्च के तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त वो इधर पे आके मतलब इधर पे अक्टूबर में खरीदा है। तो अक्टूबर में खरीदा मतलब यहाँ से 24 200 रुपये डिप्रिसिएशन होगा। फिर 31 को तो खत्म होता 200 रुपया होगा। 68 प्लस 200 डिप्रिसिएशन हमको क्या ही निकालना 8,400 माइनस 8,200 बच जाएगा। तो 8,200 प्लस 6,800 फिर से क्यों गड़बड़ा रहा है। अब क्या कर दिए हम 900 ठीक ही तो है। 40,000 ही तो बच रहा है। एक पहला 35 बच रहा 35 बचा। देखो यहाँ पे देखो 35 बचा तो 35 बचा।
उसके बाद दूसरा में कितना बचा है? 6,800। तो 6,800 मेरा बच रहा है। कहाँ गया रे भाई? 6,800 बच रहा है। अच्छा, इसमें क्या है? ए भाई क्या हम कर, 400 ही तो होगा। 8,400 से माइनस किया, 8,400 से 400 माइनस किया तो कितना आया? 8,000। 8,000 डिवाइड बाई 10, 800 डिवाइड बाई 2, 400। तो ये 400 ही तो आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते, 400 आएगा। और ये यहाँ पे तबीयत खराब रहने से कुछ अच्छा नहीं लगता। 400 आएगा ये। अब उसके बाद बताओ, क्लास खत्म होने जा रहा है और मेरा गला का आवाज भी जा रहा है। जल्दी जल्दी सुन लो भाई। 8,000 बचेगा। तो ये हो गया 8,000। इसका मतलब ये 8,000 हो गया, ये 6,800 और ये तीनों को जोड़ दो। 8,000 प्लस 6,800 प्लस 35,000, 49,800 आया ना? 49,800। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन मिस्टेक था। तो देखो ये ऐसे 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 करके दिखाया है। ठीक है, अब भी यहीं पे इतना ही क्लास रखते हैं। और आगे का जो ये तो बेसिक हम करा दिए, बेसिक ये सबके लिए 11 में डेप्रिसिएशन है, बीकॉम सेम 1 में है, सीए फाउंडेशन में, सीएमए फाउंडेशन में। मतलब ये बेसिक लेवल का हम स्ट्रक्चर तैयार कर दिए, डब्ल्यूडीवी मेथड भी समझा दिए। जो वैल्यू आएगा बस उसके ऊपर चार्ज कर लेना, उससे वैसा भी सम्स करा दिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो क्या होने वाला है, वो फिक्स ही रहने वाला है, तो वो फिक्स रहेगा और उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएट। तो ये हो गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 2 क्लास और डेप्रिसिएशन का देंगे। दैट मीन्स एक क्लास में हम लोग थोड़ा सम्स करेंगे जो एग्जाम में आया है। मतलब टोटल अपने को 7-8 सम्स, 10 सम्स के लगभग लगभग करना, 5-5 सम्स करना है एक एक क्लास में। मतलब कमिंग वीक में ट्यूसडे एंड सैटरडे को हमारा ये डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर टाटा बाय बाय। और भाई पढ़ो, लोगों को बोलो यहाँ पे क्लास हो रहा है और लोग आए पढ़े। और बस सबको ये, और वन मोर थिंग ना, कि इसके चैनल को हिट करना, सब्सक्राइब करना। और भाई 2,500 रुपया फीस है। पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, 5 सब्जेक्ट बताया जा रहा है। ये आपका पूरा जनवरी 26 तारीख 27 तारीख से अपने क्लास स्टार्ट किए, तो 27 तारीख से लेके मार्च का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग आपके साथ हैं। और वही 2,500 रुपये में ही साथ है। ऐसा नहीं बाद में चल के आपको बोलेंगे और पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं है। वही 2,500 इज आवर फीस। तो थोड़ा सा देखो, क्वालिटी प्रोवाइड अगर कर रहे हैं ना, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, 2-4-500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। वो 2-4-500 रुपये तुम लोग उड़ा देते हो। और ये भी बात है कि आकर क्लास करो, घर पे बैठ के लाइव लो। बट देखो, अगर फीजिबल है कि आके करना तो आके करो, कभी कभार हो गया तुम घर में बैठ के करो। बट जैसे 2 दिन है, ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन आओ। अकाउंट्स का क्लास होता है, थ्योरी तुम कभी कभी घर में बैठ के कर लो, कभी कभी आ जाओ। बट ट्यूसडे और सैटरडे को जब मेरा क्लास होता है तो वो आके यहाँ बैठ के करो, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, आई स्वेयर बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ सरस्वती। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।